Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Math by साबर सर. हमने तीसरे यूनिट की दो एक्सरसाइजें जो है वो कर चुके हैं. आज हम तीसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 में ये जो नई वाली बुक आई है इसमें एक्सरसाइज 3.3 है और उसमें हमने आज पहला मेथड सीखना है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इस मेथड में हमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे. जो पहला मेथड है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इस मेथड में हमने क्या करना है, हमने ये सीखना है कि x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से. देखो अब क्या करो, किसी एक इक्वेशन से जहां से आपको आसान लगे. दो इक्वेशन आपको बुक पे दी हुई है. पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. अब यहां से आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो. या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो. यहां से ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा. आप यहां से भी निकाल सकते हो. कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से निकालना है या सेकंड से निकालना है, जहां से आपका मन करे. एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो. तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y को x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. अब y को उठा के उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई. इसको मान लो इक्वेशन थर्ड. ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड. एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड की है x की, तो x क्या है 4 प्लस वाई. अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाली है ना, इसको मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में. तो देखो कैसे पुट करता हूं. पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से निकाली है, फर्स्ट में डालेंगे. अगर आप में से कोई फर्स्ट से निकालता है तो वो सेकंड में डालेगा. हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और फिर दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करनी पड़ती है. इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अच्छा, अब इक्वेशन थर्ड को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में. तो फर्स्ट में जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई. तो यह क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14. ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4. तो ये कितना आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 10/2. तो y कितना आ जाएगा 5. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है 5. भैया एक बार दोबारा समझा देता हूँ. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया होता है. हमें किसी एक इक्वेशन से एक अननोन निकालना होता है और उस अननोन की वैल्यू जाके दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और हमारे पास एक अननोन की वैल्यू जो है वो आ जाती है. यहाँ दो अननोन है x और y, एक की वैल्यू आ गई 5. अब y की वैल्यू अब यहाँ पुट करो, अब यहाँ पुट करो, अब यहाँ पुट करो, आपके पास x निकल जाएगा. तो मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेता हूँ. पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं. तो x की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस 5, y की जगह क्या डाल दिया 5. तो x कितना आ गया 9. x कितना आ गया 9. इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 and y is equals to 5 are the solution of given pair of linear equation. Are the solution of given pair of linear equation. Are the solution of given pair of linear equation. सोल्यूशन का मतलब लेफ्ट, जब आप x की जगह 9 डालोगे, y की जगह 5 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी. और इसी मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. देखो सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट भी बेहद आसान है, बस थोड़ा सा मेथड समझ आना चाहिए करना क्या होता है इसमें, और बाकी अब हम खुद कर लेते हैं उसके बाद. देखो यहाँ पर क्या करेंगे अब सेकंड पार्ट में. देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t/2
इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, सुनो इधर। हम लिखेंगे गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि यहाँ जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब 3 और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, फिर हम इसका एक कुछ नाम देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके ठीक करके लिखते हैं। देखो क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो, आराम से कर सकते हो। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2s प्लस 3t अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2s 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या आ जाएगा, 2s 3t इक्वल्स टू 6, 6 द 36। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मान आप इसको भी सकते थे, पर मैंने थोड़ा इसको सॉल्व करके सिंपल कर दिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, मुझे माइनस तंग नहीं करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से एक अननोन निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल्स टू 3। t को उठा के उधर ले जाओ, तो s कितना निकलेगा, s निकलेगा 3 प्लस टी। अब इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है, तो अब मैं इसको कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। फर्स्ट से निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। देखो, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में पुट करेंगे। अगर आपने कहीं सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब हम ये करेंगे तो s की जगह इक्वेशन सेकंड को देखो, 2 तो 2 ही रहेगा, सिर्फ s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह जो आपने वैल्यू निकाली है 3 प्लस टी और प्लस 3t इक्वल टू 36। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6। कर दिया मल्टीप्लाई, अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अब ये 6 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6। तो 5t यहाँ से कितना निकलेगा, 30, और t कितना आ जाएगा यहाँ से 30/5। तो 5 6 30, t कितना आ गया 6। मेरे पास t निकल गया। अब t की वैल्यू मैं कहीं पर भी पुट करूं, फर्स्ट में पुट करूं, सेकंड में पुट करूं या थर्ड में पुट करूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं t की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में पुट करता हूं। पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। कहां पर पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं t इक्वल टू 6। तो जब थर्ड में आप t की जगह 6 डालोगे तो s कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6, तो s कितना आ जाएगा 9। तो देयरफॉर हमारे पास दो सोल्यूशन निकल गए हैं। कौन कौन से, देयरफॉर मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6 एंड s इज इक्वल्स टू 9 आर द solution of given pair of linear equation। जो हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसके जो दो सोल्यूशन है वो क्या है, t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो s की जगह 9 डाले, t की जगह 6 डाले, माइनस करके चेक कर ले, 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड, जो वो इससे भी आसान है, बेहद आसान पार्ट है। देखो पार्ट थर्ड कर, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे आज, कुछ भी हो जाए। देखो भाई पार्ट थर्ड क्या है। पार्ट थर्ड आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ देख लेता हूँ पार्ट थर्ड क्या है। पार्ट थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9।
ये है आपका पार्ट थर्ड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इस पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो भाई मैं इसी को एक गिवन मान लेता हूँ, सॉल्व यहीं से शुरू कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं और इक्वेशन सेकंड इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई मैंने अभी अभी आपको समझाया, किसी एक अननोन की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में से जहां से आपको मन करता है आप निकालो। हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालें सेकंड से निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ठीक है। ये यहाँ पर y जो है वो माइनस हो रहा था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना निकलेगा 3x प्लस वाई बाई 3। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास निकल गया x की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप मान लो इक्वेशन थर्ड। अब क्योंकि आपने ये फर्स्ट से निकाली है, आप सेकंड में इसको जाके पुट कर दो, ठीक है। कहाँ पर पुट करो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो सेकंड में x की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दो, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड को कहां पर पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में, तो 9 का तो 9 ही आएगा, सिर्फ x की जगह ये सारा आ जाएगा, तो x की जगह क्या आएगा 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, यही है इक्वल्स टू 9। अब देखो भैया कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर चेक किया कि यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं और 3 कैंसिल कर देते हैं, ये गलत बात है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये होल अपान में 3 प्लस वाई के अपान में 3 है, तो ये इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, 3 1 3 3 3 9। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 3 और 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3y, 3 3 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो ये आ गया इक्वल्स टू 9। अब देखो भैया दोनों जो अननोन हैं जो हमें निकालने हैं वो दोनों एलिमिनेट हो गए। पहले हमें क्या होता था कि x की वैल्यू आती थी, y की वैल्यू आती थी, वो हम इन तीनों में कहीं एक में पुट करते थे, आंसर निकालते थे। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों जो हैं वो एलिमिनेट हो गए, मतलब x भी खत्म, y को खत्म हो गया रास्ते में। अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाए सॉल्व करते टाइम, रास्ते में जो आपका वेरिएबल है वो गायब हो जाए और आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट ट्रू है ना कि 9 9 के बराबर होता है, तो विच इज ट्रू। अगर आपके पास कहीं ऐसी बात आ जाए कि आपका वेरिएबल खत्म हो जाए और स्टेटमेंट ट्रू हो, तो उस टाइम जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देयरफॉर the given pair of linear equation, the given pair of linear equation has infinitely many solution. The given pair of linear equation has infinitely many solution. अब आप पूछोगे सर अगर आप स्टेटमेंट कहीं फॉल्स आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। देखो अगर आपके पास सॉल्व करते टाइम रास्ते में कहीं पर आपका वेरिएबल खत्म हो जाए और स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए, मतलब जैसे 9 आ जाए 7 के बराबर, 9 आ जाए 7 के बराबर, स्टेटमेंट फॉल है, ऐसा तो होता नहीं है कभी। तो इस टाइम क्या होता है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझ आ गई बात। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये याद रखना। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर स्टेटमेंट फॉल है तो नो सॉल्यूशन। और यहां से भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप 3 को कॉमन लो यहाँ से और डिवाइड कर दो तो 3 3 9, ये दोनों इक्वेशन सेम है,
तो जब दोनों इक्वेशन सेम है तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं मतलब लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो लाइनें क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करेंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, इसका एक दो पार्ट और कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक पार्ट आपके लिए छोड़ देंगे। देखो भाई 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट इसका वो हम देखते हैं और करते हैं उसका। अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा इस पे प्रैक्टिस हो रही होगी, तो अच्छे से इस मेथड को करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही 3 मेथड हैं जिनके जरिए से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा नहीं चौथा पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 13, 1.3 सॉरी 13 नहीं है 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो भाई अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट 2 में है, अगर आप में से किसी को पॉइंट 2 में करना है तो करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप में से कोई पॉइंट 2 में करना चाहता है इस क्वेश्चन को तो आराम से करे, मुझे उसका कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि बच्चा क्या करे, इन पॉइंटों को हटा ले। पॉइंटों को हटा के ये पार्ट बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप पॉइंटों में करोगे तो आपको कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, और वो भी पॉइंटों वाली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम हटा लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको या फर्स्ट नहीं, पहले हम इनको ठीक करके लिखते हैं, फिर इक्वेशन का नाम दे देते हैं। हम पहली वाली इक्वेशन को पढ़ते हैं। देखो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं यहां से देखो कोफिशिएंट को ही तो देखना होता है आपको, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये आएगा 2/10x, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, अगर किसी को डेसिमल हटाना आता हो तो पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0, इसको कहीं डिजिट मत मान लेना, ये वेरिएबल है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3/10y, और ये कितना आ जाएगा 13/10। ठीक है, सबको पता है, ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल्स टू 13/10। 10 और 10 कैंसिल, तो ये क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आसान हो गया ना, वहां से पॉइंटों की मल्टीप्लिकेशन करने से ये ज्यादा आसान है। एंड अब दूसरी इक्वेशन को ठीक करके लिखते हैं। अच्छा, दूसरी को जैसे मैंने ये आपको बताया पूरा डिटेल में करके, दूसरी को मैं सीधा लिख सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, सॉरी, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, और यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, सिंपल मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। इसको मैंने हटाया नहीं है, मैंने सीधा शॉर्ट लिख दिया है, एक पूरा डिटेल से किया, और ये आपको भी पता है। यहाँ पर भी 0.5 है, 0.5 है, 0.4 है, 0.5 है और 2.3 है। तो इसका मतलब आप इसको जब इस स्टेप में लाओगे, 3 स्टेप करोगे, तो यही आएगा आंसर। मैंने शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करते होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक अननोन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, आपकी मर्जी। मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आपकी मर्जी करे वैसे आप निकालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी आसान है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये यहाँ प्लस हो रहा है, पूरे का पूरा उधर जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। यहाँ से आपके पास x कितना आएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली है, तो हम कहाँ जाके पुट करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। पुट इक्वेशन थर्ड
इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में जाके पुट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब 4 का तो 4 ही रहेगा, सिर्फ x की जगह ये सब कुछ आ जाएगा। x की जगह क्या आएगा, 13 माइनस 3y अपान 2, और फिर प्लस 5y, बाकी वही जो पूरी वो इक्वेशन है वो पूरी लिख दी मैंने, सिर्फ x की जगह जो मैंने x की वैल्यू निकाली है वो डाल दी। अच्छा, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो अब ये क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6y, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को अंदर, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अच्छा, ये तो बेहद आसान हो गया। तो 26 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकालोगे, बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस वाई आर इक्वल्स टू 23। इसको उठा के इधर ले जाओ तो वाई आर माइनस वाई आ जाएगा कितना, 23 माइनस 26, तो ये आ जाएगा -3, ये और ये कैंसिल। आपके पास जो y आएगा वो आएगा 3। अब आपको x चाहिए तो कहीं पर भी पुट करके आप x निकाल सकते हो, कहीं पर भी पुट करो आप, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वहां पर, कहीं पर भी पुट करके आप x निकाल सकते हो। फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, आपकी मर्जी, आपके पास x आ जाएगा। थर्ड में पुट कर लेते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन put y is equals to 3 in इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 13 माइनस 3, y की जगह 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 9/2, तो ये कितना आ जाएगा 4/2, 2 2 कैंसिल, आंसर आया 2। इसका मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर दी सोल्यूशन। तो मेरे पास जगह नहीं बची है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पर ही लिख देता हूँ आगे। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 आर दी सोल्यूशन, ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 4। अब एक लास्ट पार्ट करते हैं और उसके बाद जो अगला पार्ट बचा हुआ है वो आप खुद करोगे। पार्ट नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार वो पेपर में आता है। अब उसको हम करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा आज का। देखो भाई, अब जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है वो यहाँ से सीखे, बुक पे जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए उनको सॉल्व करे और फिर उसके बाद आगे करता रहे, ठीक है। देखो भाई, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। अब हम इसका करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखो भाई, सॉल्यूशन इसी को एक गिवन मान लेता हूँ और यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखो भाई, अब माइनस यहाँ है ना, तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं। अगर इसको उठा के ले जाएंगे ना, एक माइनस आती जाएगी, वो हमें तंग करती रहेगी। तो कोशिश वो करनी चाहिए जो जितना आसान हो उतना ही करना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखो क्या आएगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो √3x इज इक्वल्स टू √8y, तो ये x कितना निकलेगा यहाँ से, √8 अपॉन √3 और y, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है।
ये यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो गया, बात खत्म हो गई। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब क्योंकि ये सेकंड से निकाली है तो हम इसको फर्स्ट में जाके पुट करेंगे। तो देखो फर्स्ट में पुट करके क्या आंसर आता है इसका। देखो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं हम लोग। तो x की जगह क्या लिखेंगे अब, इस x की जगह हम लिखेंगे ये। तो फ्रॉम पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, √2 तो √2 ही रहेगा, और ये आ जाएगा √8/3, √8/√3, और y का y, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। ये पूरी वैल्यू x की जगह हमने पुट कर दी, और √3y = 0। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा √16, और आपको पता है कि रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो √16 अपॉन √3y प्लस √3y = 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √16y √9y अपॉन √3 = 0। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 डाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और ये आंसर, ठीक है। ये √3 जो है ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ खत्म हो जाएगा। तो √16y प्लस √9y = 0। तो √16 होता है 4, √9 होता है 3, y = 0। तो ये आ जाएगा 7y = 0। तो y आ जाएगा यहाँ से 0/7, y आ जाएगा 0। अब हम y की वैल्यू कहीं पर भी पुट करके x निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं, आसान है। पुट y = 0 इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। तो y की जगह 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, √8 अपॉन √3 × 0 = 0। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है भाई, 0। अच्छा, इसका मतलब x भी 0 आया है और y भी 0 आया, सॉरी y भी 0 है और x भी 0 है। तो देयरफॉर, यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे, देयरफॉर x = 0 and y = 0 are the solution of given pair of linear equation, given pair of linear equation, ठीक है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। एक पार्ट बच गया, वो बेहद आसान है, वो लोग आप लोग खुद ट्राई करोगे, नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। अच्छा भाई, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन रह गए, वो हम करेंगे बाद में, अगली वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और जितना भी हो सके आप लोग मेरे साथ जुड़िए, इस काम को सक्सेसफुल बनाइए। इस लॉकडाउन में जो भी मेरी मदद ये है कि मैं आप तक पहुंचूं, और आपकी मदद ये है कि आप इस चीज़ को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सारे पढ़ें, ठीक है। जितना किसी का रहता है, पीछे वीडियो मैंने डाली हुई है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वीडियो बोर्ड से पढ़ा के डालूँ। जिसके पास ये पहुँच रहा है वो किसी दूसरे के पास पहुँचाए, कि जिसके पास कोई पढ़ने का साधन नहीं है ना, वो भी पढ़ पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई पूछना है, तो मैं उसको अपना नंबर दे देता हूँ, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे बात कर सकता है मेरे साथ, 700-66-46-771, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ऐरी गैरी बातें नहीं करनी है, सिर्फ काम की बात कर सकते हो, काम का मैसेज कर सकते हो, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कोशिश ये करो कि अगर आप तक पहुँचा है, आप आगे दूसरों तक पहुँचाओ, क्योंकि तब सारे पढ़े, ठीक है। जिस किसी का कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, नंबर पे मैसेज करके बताए। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।